हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नए इसमें ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि कमीशन, रिलेशन कमीशन जो है वो सेल ऑफ एसेट्स पे देना है। एक नया नाम है रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व, एज ड्राइंग, इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ये सब अपन एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो, इसमें कमीशन के लिए कहा ए इज टू रिसीव 6% कमीशन ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द स्टॉक, डेटर्स, बीआर एंड शेयर्स। ये सिर्फ 4 एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बीआर और शेयर्स, इनको बेचने से जो पैसे आएंगे उसका 6% कमीशन देना है और किसी एसेट्स का अपने को नहीं करना है। इसमें स्टॉक, डेटर्स, बीआर एंड शेयर्स। देखते हैं आगे, फिर अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें जो दे रखा है रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व, ये एक तरह से डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है। मैंने बताया ये फ्री रिजर्व नहीं है। कोई भी रिजर्व अगर एसेट से लिंक है तो वो रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट से डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, उस रिजर्व को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये एसेट से लिंक है, फ्री रिजर्व नहीं है। फ्री रिजर्व वो होता है जो किसी एसेट से लिंक नहीं होता है और अपने को किसी को पेमेंट नहीं करना है उसके अगेंस्ट में, वो फ्री रिजर्व होता है। उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये फ्री रिजर्व नहीं है। ये रिजर्व जो है आपकी डिफरेंट एसेट्स हैं उनसे रिलेटेड है, इसलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और इसका रियलाइजेशन नहीं होगा। फिर इसने कहा एसेट साइड में देखेंगे एज ड्राइंग। एज ड्राइंग एसेट साइड में, इसका मतलब है कि एक ड्राइंग को आपने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया है। एक कैपिटल अकाउंट, एक ड्राइंग अकाउंट को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए एक का ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेज है, तो उस लॉस को अपन एक्सपेंसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 7:3 में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन ने डेबिट कर दिया 7:3 में। अब आगे कह रहा है ए रियलाइज्ड द एसेट्स एज फॉलोज। एसेट्स रियलाइज हुई है, अपने पास में बैंक अकाउंट है, बाई बैंक। क्या क्या रियलाइज हुई है? फुल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। डेटर से अपने पास में पूरे पैसे आ जाएंगे 38,000। फुल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स एंड बीआर एक्सेप्ट 2,000 बीइंग इंसॉल्वेंट, और 2,000 रुपये कम आएंगी। 2,000 रुपये इसने डेटर्स और बीआर दोनों को मिला के कहा है। बीआर 6,000 की बजाय अपन मान लेते हैं इसमें, इसको 6,000 मान लेते हैं और इसको अपन 36 कर देते हैं। दोनों को मिला के कहा है कि 2,000 रुपये नहीं आए, तो 2,000 रुपये आप किसी में भी कम कर सकते हैं। डेटर्स में कम कर सकते हैं, चाहे बीआर में कम कर सकते हैं। डेटर्स आपके पास में थे 38 से 44 के 42,000 हो जाएंगे। यस, ठीक है। एंड एक्सेप्ट 1,000। स्टॉक रियलाइज 52,000। स्टॉक 52,000। फिर उसके बाद में कह रहा है शेयर इन डीसीएम सोल्ड 60 ईच। 100 शेयर हैं, 60 ईच से बेचें, इसका मतलब 6,000। तो शेयर्स 6,000। अब एक बार कमीशन की बात देख लेते हैं। क्या क्या कंडीशन थी कमीशन की? स्टॉक, डेटर, बीआर एंड शेयर। स्टॉक, डेटर, बीआर एंड शेयर, इन्हीं के ऊपर उसको कमीशन मिलना है। तो इनका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना होता है आपके पास में? 4 से 12, 14, 6, 20, 3, 2, 5, 5, 10, 1 लाख होता है। इसका कमीशन दे देते हैं टू, किसको कमीशन देना है? ए रियलाइज द एसेट्स एज रिसीव्ड एज कैपिटल टू ए कैपिटल। 6% कमीशन देना है, 6,000 दे देंगे उसको। ये 6% कमीशन देना है। अब ये कमीशन उसके एक क्रेडिट कर देंगे बाई रियलाइजेशन। 6,000 उसके क्रेडिट कर दिया अपन ने, और ये कैश में भी डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपीज़ टू रियलाइजेशन। 1 लाख रुपीज़ अपन क्रेडिट कर देंगे। यस, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड ए प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन बुक वैल्यू एंड 7,000 कैश इन फुल सेटलमेंट। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स अपने पास में कितने के हैं? क्रेडिटर्स हैं 60,000 रुपये के।
हाफ ऑफ द क्रेडिटर मतलब 30,000 के क्रेडिटर्स, इसको क्या दिया अपन ने, 30,000 के रिमेनिंग रहेंगे इनका। फिर देखते हैं क्या कहता है, ये कह रहा है हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड द प्लांट एंड मशीनरी, इनको आधे जो क्रेडिटर्स हैं इनको अपन ने प्लांट एंड मशीनरी दे दी। प्लांट एंड मशीनरी चाहे किसी भी वैल्यू पे दी हो वो बार्टर माना जाएगा, कोई एंट्री नहीं करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी जो दी है वो कह रहा है लेस देन बुक वैल्यू, कोई बात नहीं, जितने में दिए अपने को उसका बार्टर सिस्टम मान लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी की कोई एंट्री नहीं करेंगे। एंड 7,000 कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो इनको क्या क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी प्लस 7,000 कैश। तो ये जो कैश दे रहे हैं इस कैश को देने की एंट्री करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी देने की एंट्री नहीं करेंगे अपन। प्लांट एंड मशीनरी देना बार्टर हो जाएगा और ये कैश जो देंगे उसकी एंट्री करेंगे टू बैंक। क्रेडिटर्स 7,000 जो कैश दे रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे अपन, बाकी प्लांट एंड मशीनरी देने की एंट्री नहीं करेंगे। 7,000 full settlement of their claims. Remaining creditors were paid off at a discount of 10%. Remaining creditors paid at 10%. बाकी बचे 30,000 के 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया माइनस 3,000 रुपये। इसका मतलब 27,000 का पेमेंट किया, तो ये क्रेडिटर्स को 27,000, ये दोनों मिला के क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दिया। 7,000 आधे को दिया और रिमेनिंग आधे को 27,000 दिया अपन ने। आगे क्या कह रहा है, expenses of realization was 700, expenses of realization 700, yes, expenses 700 expenses हो गए आपके पास में, realization expenses हो गए 700 आपके पास में, yes. Remaining creditors were paid off at a discount 10% and expenses less than one quarter tax amount of rupees 1,500 was due and had to be paid. टैक्स का आपको पेमेंट करना है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे टैक्स। कितना है अमाउंट, 1,500, ये 1,500 रुपये पेमेंट की एंट्री करेंगे, टैक्स रिकॉर्ड करने की एंट्री नहीं करेंगे अपन। देयर वाज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी 13,000 विच वॉज सेटल्ड एट 6,000। कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हो, उसका अपन ने पेमेंट किया है 6,000, तो सिर्फ जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे अपन, कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ 6,000 जो पेमेंट कर रहे हैं उसके करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटीज। 6,000 इसको पेमेंट कर देंगे। The bank loan was discharged along with the interest due for 2 months, 18% per annum. बैंक लोन कितने का आपके पास में, 20,000, 20,000 रुपये का बैंक लोन है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी 18%, और कितने, 2 महीने का देना है आपको लोन, 2 महीने का इंटरेस्ट देना। बैंक लोन वाज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ड्यू फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 18%। 18% से 2 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, कितना आएगा आपका इंटरेस्ट, कैलकुलेट करते हैं। 6 और 3, 600 रुपये, 2 महीने का 1.5%, 300, 600 रुपये, 600 रुपये सहित इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपन, जो 600 रुपये 600 इंटरेस्ट ड्यू बना है उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। बैंक लोन 20,000 है और आप 600 रुपये ऐड करके पेमेंट कर देंगे, 20,600 रुपये का पेमेंट कर देंगे अपन, 20,600 का पेमेंट इसको कर देंगे अपन, एंड डिस्चार्ज। और अब आगे कुछ नहीं कह रहा है। अब अपन देखते हैं इसमें लाइबिलिटीज़ का सबका पेमेंट होना चाहिए। बैंक लोन का हो गया, रिपेयर रिन्यूअल का नहीं, क्रेडिटर्स का अपन ने कर दिया, और किसी का पेमेंट होगा नहीं आपके पास में, यस। अब अपन इसके टोटल लगाते हैं कि पेमेंट कितना की है आपने। यहाँ पे लॉस आ गया 15,000 का लॉस बाई पार्टनर कैपिटल, लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है इनका, 7:3, 10,500 और 4,500। लॉस हो गया कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, 10,500 एंड 4,500, ठीक है। यहाँ से अपने एंट्रियाँ सारी कर दी इसकी। इधर से होनी क्या थी अपने पास में, 1 लाख रुपए इधर कर दिए, और ये 10,500 यहाँ हो गए, और
ड्राइंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट इधर से हो गया। ए कैपिटल 6,000 रुपये कर दिया अपन ने, और ये बैंक 62 ये नहीं किया अपन ने पेमेंट की एंट्री टू बाई रियलाइजेशन 62,800 ये एंट्री नहीं की। ए कैपिटल कमीशन दे दिया उसको 1 लाख रुपये, 6,000 रुपये दे दिया कमीशन। अब इनका पेमेंट करते हैं कैपिटल का। यस 20,000 और ये आएगा 20,000 56,000 और अब डिफरेंस देखेंगे इनका 4 3 500 4 से 8 8 मतलब 12 5 5 10 3 1 4 4 8 2 10 1 1 2 500 7 5 12 12 और 4 5 5 5 10 5 1 6 7 6 13 13 और 3 16 1 1 2 33 500 4 3 1 4 4 8 2 10 1 1 2 5 5 10 5 1 6 13 13 3 16 1 1 2 3 5 यस टू बैंक। अब यहाँ पे कर देंगे बाई ए कैपिटल और बाई बी कैपिटल 33,500 और 12,500 टोटल लगाएंगे इसका 5 5 10 8 18 2 1 3 3 6 और 2 8 6 3 9 1 10 108 और ये 108,800 यस। इस तरह से आपका ये कैश बुक का टोटल टैली हो गया। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो एक तो थी रिपेयर एंड रिन्यूएबल रिजर्व की। ये अक्सर कर कंफ्यूज करता है। रिजर्व है अपन ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपका क्वेश्चन यहाँ तो टैली हो जाएगा अगर आपके कैलकुलेशन सही है, लेकिन प्रिंसिपल मिस्टेक हो जाएगी आपके पास में। दूसरा इसने एज ड्राइंग के बारे में बताया। एज ड्राइंग बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब हो गया कि आपने एक ही ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उसके डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट फिक्टिशियस एसेट्स होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तीसरी बात इसने बताई थी कमीशन 6% कमीशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। कुछ एसेट्स को रियलाइज करने पर जो पैसे आएंगे उनके ऊपर परसेंटेज कमीशन मिलेगा। तो अपन ने उन एसेट्स को रियलाइज किया, उनका जो अमाउंट आया उस पर कमीशन चार्ज किया 6% एज गिवन। 1 लाख का 6% यहाँ कमीशन और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 6,000 रुपये। नॉर्मली कमीशन के बारे में ये अपने को अमाउंट दिया हुआ रहता था, यहाँ पे इसने ये बताया अपने को इसलिए। और इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट लोन के बारे में बताया कि इंटरेस्ट लोन जो है आपका बैंक लोन 20,000 रुपये, उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट सहित पेमेंट करना है अपने को। इंटरेस्ट की एंट्री कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, जितना अपन पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री करनी है, इंटरेस्ट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि कैश बेसिस पे होता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल जाए। थैंक यू।